बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ गैलेक्सो टाउन अनम रोड के रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का हाथों में बिजली के बिल और प्ले कार्ड्स थामे एहतजाज जारी। बिजली आती नहीं लेकिन बिलों में मजीद इजाफा कर दिया गया है, मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया, जबकि इलाका मकीनों का बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा सामने आया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। बिजली के बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ मुल्की एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। मैं इस वक्त गैलेक्सो टाउन अनम रोड पर मौजूद हूँ। अगर बात करी जाए तो यहाँ की रिहायशी भी बिजली के बिलों के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बड़ों के साथ साथ एहतजाज में बच्चे भी मौजूद हैं और उन्होंने भी हाथों में प्ले कार्ड थामे रखे हैं कि अब बिजली के बिलों में जो इजाफी टैक्सेस हैं उनको वापस दिया जाए। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, यहाँ पर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, हाथों में बिजली के बिल भी थामे हुए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहना तो असीं ये चाहुंदे हाँ भी ये जिन्ने भी वापटा वाले या हुकूमत बैठी आ, ये हुकूमत ने जिहड़ा आ इन्हें गरीबां नूं रिलीफ देने की बजाय इन्हां दा जिहड़ा आ तकरीबन सारा इन्हां दा खून चूस लिया। ये गरीब आम जिहड़ी आ इन्हां दा खाना पीना, बिजली दे बिल, सूई गैस दे बिल ये कंट्रोल नहीं करते पे। उन्हां तो जाफी जिहड़ा तकरीबन जिहड़े यूनिट ने पा के ते उन्हां नूं बिल भेजे जा रहे हैं और इन्हें टैक्स लाते। एक अद्धा टैक्स होवे तो बंदा बर्दाश्त कर लेंदा आ। अगर किसी का 50,000 बिल आ जाए उन्होंने ताब ना 30,000 रुपया बिल आ, 30,000 रुपया उहदा नाल टैक्स पाता उन्होंने। ये जिहड़ा वाम नूं सहूलत दी जाए जिन्ना भी इन्हां वाम दायरे दे विच बैठे ने। दूसरी गल ये आ भी जिन्ने भी मुलाजम सरकारी मुलाजम ने ये कोई भी दायरा काम नहीं करता पिया, भी कोई भी दायरा। जी हाँ, ये इस वक्त हुकूमत से ये अपील है कि ये जो जालमाना टैक्सेस लगाएंगे हैं बिजली के बिलों में, इसको ख़त्म किया जाए, आवाम को फिल फॉर रिलीफ दिया जाए, वरना ये जो चंगारी अब भड़क उठी है जो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। हमारी कामे वाला से दरख्वास्त है बिजली के बिलों में टैक्स ख़त्म किए जाएँ, आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर जो मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अगर ये बिलों में जो टैक्सेस लगाए गए हैं इनका नोटिस जो है वो वापस ना लिया गया तो एहतजाज का सिलसिला जो है वो जोर पकड़ता जाएगा और मुल्क को जो है वो अपनी लपेट में ले लेगा। इनका यही कहना है कि गरीब आदमी जो है वो बिजली के बिलों के बाद जो है वो दो वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया है। लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो इनकी हुकूमत से है कि बिजली के बिलों में जो टैक्सेस लगाए गए हैं और जो इजाफा किया गया है उन्हें फिल फॉर वापस लिया जाए। जी। महंगी बिजली के खिलाफ दिहाड़ीदार मजदूर तबका भी सड़कों पर निकल आया। मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम दुबई टाउन रायवन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जालिमाना महंगाई को रियासती जुल्म जबर करार दे दिया। दुबई टाउन रायवन रोड पर मजदूर के साथ एहतजाजी मुजाहरे में दिहाड़ीदार मर्दों खवातीन मजदूर तबके की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड थामे महंगाई बिजली के खिलाफ नारेबाजी की। तो बिजली पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो आपने प्राइवेट मालकान को दे रखी है बिजली, इनको फिल फॉर IPP को नेशनलाइज किया जाए। अवाम का हक है कि उन्हें सस्ती बिजली दी जाए। सस्ती बिजली के नतीजे में कारखाने चलेंगे, रोजगार मिलेगा और मुल्क तरक्की करेगा। मुजाहरे में शरीक दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने महंगी बिजली और जालमाना महंगाई को रियासत का मुआशी जुल्म जबर करार देते हुए कहा कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है, जबकि बिजली के बिल देख कर खुदकुशियाँ करने को जी चाहता है। भाई बिल तो इन्ने को आंदे ने कि खुदकशी करने दिल करता है। वो इंज नहीं बंदा नसवार लै लै के भी ओनू वरतदा ना बिजली नू, फिर भी वो दूने टैक्स विच पाए होंदे ने ते वो घट बिल होंदा है। रोजाना उजरत पर काम करने वालों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। डेंगू के डंग में तेजी आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू के मजीद 18 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में 28 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। शालामार हस्पताल में एक मरीज डेंगू बुखार से ज़ेरे इलाज है, जबकि शरीफ मेडिकल सिटी ट्रस्ट हस्पताल में 2 मरीज, फारूक हस्पताल में 1 मरीज, सरगंगाराम हस्पताल में 1 और म्यू हस्पताल में भी 1 मरीज डेंगू बुखार के बायस ज़ेरे इलाज है। जबकि सरगंगाराम हस्पताल में 4 मुश्तबा मरीज ज़ेरे इलाज हैं। म्यू हस्पताल में भी 3 मुश्तबा मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि गवर्नमेंट हस्पताल पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में 2, नवाज शरीफ हस्पताल यकी गेट 1, गवर्नमेंट टीचिंग हस्पताल शाहदरा 1, फैमिली हस्पताल 1, शरीफ मेडिकल सिटी ट्रस्ट हस्पताल में 1 मरीज ज़ेरे इलाज है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ मुकामात से 1561 के करीब डेंगू लार्वा बरामद हुआ।
शहर में कायम इतवार बाजार इंतजामिया के लिए कमाई का अड्डा बन गया। गुलशन रावी इतवार बाजार में व्यापारियों से 500 रुपये बटोरने का इंकशाफ हुआ है। शहर में कायम इतवार बाजार इंतजामिया के लिए कमाई का अड्डा बन गए। गुलशन रावी इतवार बाजार में व्यापारियों से 500 रुपये बटोरने का इंकशाफ। सरकारी खातों में स्टॉल मुफ्त, मगर दर हकीकत व्यापारियों से 500 रुपये बटोरे जाने लगे। इतवार बाजार में 600 से ज़ायद स्टॉल्स मौजूद हैं, मगर इंतजामिया गैर कानूनी तौर पर पैसे बटोरने में मसरूफ़ है। शहरियों का कहना है कि व्यापारियों से गैर कानूनी तौर पर पैसे लेने से फल सब्जियों के म्यार में नुमायां कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ज़िले इंतजामिया का गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गिरां फरोशी पर 132 अफराद को जुर्माने, 58 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 61 को गिरफ्तार किया गया है। जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 1447 मुकदमात की चेकिंग, 193 अफराद के खिलाफ एक्शन लिया गया। DC लाहौर आफिया हैदर के मुताबिक गिरां फरोशी पर 132 अफराद को जुर्माने, 58 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, 61 को गिरफ्तार किया गया है। कीमतों पर कड़ी नज़र रखने के लिए मंडियों में बोली का अमल भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बदामी बाग, सिंहपुर समेत तमाम मंडियों में अफसरान ने खुद बोलियाँ मॉनिटर की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ग्रेड 20 और 21 के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जबकि ग्रेड 21 के महमूद हुसैन जाफरी की खिदमात रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर से लार्जर टैक्स ऑफिस लाहौर के स्पुर्द कर दी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ग्रेड 20 और 21 के 14 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। ग्रेड 21 के महमूद हुसैन जाफरी की खिदमात बतौर चीफ कमिश्नर लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर के स्पुर्द कर दी गई हैं। तौकीर अहमद मेमन को बतौर DG FPR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा अहमद शुजा खान को मेंबर ऑडिट FPR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 20 की लैला गफ्फार को डायरेक्टरेट ऑफ लॉ लाहौर से DG कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट इस्लामाबाद लगा दिया गया, जबकि ग्रेड 20 के अमजद फारूक को चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसके अलावा आयशा फारूक को DG इंटरनेशनल टैक्स ऑपरेशन FPR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर अफसरान की खिदमात भी गुजरांवाला, कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ऑफिसर के स्पुर्द कर दी गई हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, रशीद पार्क पाकिस्तान मिंट के इलाके में कायम कोयला जलाने वाले गैर कानूनी कारखाने आलूदगी फैलाने लगे, जबकि गलियों में बिखरे कोयले की राख और गंदगी ने इलाका मकीनों का सांस लेना मुहाल कर दिया है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। दिन रात कोयला जलने के बाद इस इलाके की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा हो चुकी, जबकि गलियों में लगे कोयले की राख के ढेर और गंदगी ने शहरियों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद ज़िली इंतज़ामिया रिहायशी इलाकों में आलूदगी फैलाने वाले गैर कानूनी कारखानों को बंद करवाने में नाकाम है। गैस खींचते हैं, पंप लगाते हैं, घरों में गैस नहीं आती, और कोयला चलाते हैं, गवर्नमेंट आती है, वहाँ पे पैसा लेती है, निकल जाती है, कोई इसको नहीं देखता। सारी फैक्ट्रियाँ ऐसे ही चल रही हैं। ठीक है, ये सारा जो सा ना आबादी है, आबादी में फैक्ट्री एरिया सारा खत्म हो गया, यही फैक्ट्री एरिया रह गया जो नहीं कोई खत्म कर रहा। अच्छा, मुझे बताइए, गलियों की टूट फूट, सीरत मसाइल की शिकायत की है आपने? शिकायत उनको सब पता है, काफ़ी दफ़ा वो आए हैं यहाँ पे, देख के गए हैं, लेकिन कोई हल नहीं करते। सिर्फ आते हैं, अपने खाना पूरी करते हैं और चले जाते हैं। कूड़ा पे चुकता ही कोई नहीं। ज़िली इंतज़ामिया के तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ दिखावा। शहर के बेशतर इलाकों समेत समनाबाद में कायम तजावुज़ात से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िले इंतज़ामिया के तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ दिखावा साबित हुए। शहर के बेशतर इलाकों में कायम तजावुज़ात से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। समनाबाद अंडरपास की तामीर मुकम्मल होने के बावजूद मुतल्लिका इंतज़ामिया तजावुज़ात को ख़त्म करवाने में नाकाम है। समनाबाद सर्विस रोड हो या मेन रोड, दोनों ही तजावुज़ात की जद में हैं। गोल चक्कर के गिरदो नवाह में शोरूम मालिकान का कब्जा है, जबकि गैर कानूनी तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका। डॉल्फिन एहलकार ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुनशियात फरोश के घर से लाख रुपए चुरा लिए, जबकि डॉल्फिन एहलकार से 1 लाख रुपए बरामद कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन एहलकार के सर्च ऑपरेशन के दौरान मुनशियात फरोश के घर से 1 लाख रुपए चुराए, जबकि डॉल्फिन टीम काहना पुलिस के साथ 2 रोज़ कबल झेडू गांव में सर्च ऑपरेशन के लिए गई थी, जहां शहरी मुनीर के घर सर्च ऑपरेशन के दौरान रकम में खुर्द-बुर्द का वाक़या पेश आया। सर्च ऑपरेशन के दौरान शहरी की खुर्द-बुर्द की गई रकम 1 लाख रुपए शहरी को वापस लौटा दी गई। SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा ने कांस्टेबल वकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जबकि DSP डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है।
लाहौर हाई कोर्ट में इंसदादे दहशतगर्दी मुकदमात की समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच कल समाअत नहीं करेगा। थाना शादमान को नजर आतिश करने, जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमला, जलाओ घिराव के मुकदमात में मुलव्विस डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह समेत दीगर मुल्ज़मान की जमानतों पर समाअत के हवाले से कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह समेत दीगर मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानतों की समाअत 28 अगस्त को मुकर्रर की थी और इन मुकदमात की समाअत जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस मोहम्मद वहीद खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने करना थी। ताहम अब जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस मोहम्मद वहीद खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 28 को समाअत नहीं करेगा। इसलिए डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह समेत दीगर मुल्ज़मान की 28 अगस्त को दरख्वास्त जमानतों की समाअत बारे कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक दोनों जजेस जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस मोहम्मद वहीद खान 28 अगस्त को सिर्फ सिंगल बेंच की हैसियत से मुकदमात की समाअत करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह समेत दीगर मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानतों की तारीख समाअत के मुतल्लिक दोबारा कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। शालीमार थिएटर बेदियां रोड को सील कर दिया गया है। किसी भी थिएटर में फहाशी और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर आमिर मीर कहते हैं कि खानेवाल में भी थिएटर्स को सील कर दिया गया है, जबकि सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर पंजाब के दीगर थिएटर्स की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। शालीमार थिएटर बेदियां रोड को सील कर दिया गया है, जबकि किसी भी थिएटर में फहाशी और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर आमिर मीर की जानिब से कहा गया, जबकि खानेवाल में भी थिएटर्स को सील कर दिया गया। पंजाब के दीगर थिएटर्स की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तमाम शहरों के डीसीज को मरासले जारी कर दिए गए हैं। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसे सील कर दिया जाएगा। निगरान वफाकी वजीर बराए कौमी विरसा सकाफत का जिना हाउस का दौरा, जमाल शाह ने मुतासरा हिस्सों का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिना हाउस पर हमले की वजह सिर्फ और सिर्फ मुल्क दुश्मनी है। 6 सितंबर को इस्लामाबाद में बागे शोहदा का इफ्तिताह किया जाएगा। बात बताना चाहता था, इन्फॉर्मेशन है वो ये कि जो कुछ इन्होंने किया शोहदा के साथ, शोहदा की बेहुरमती या बेतौकीरी इन्होंने अपने तय की, लेकिन शोहदा की बेतौकीरी कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कि उनका रुतबा बहुत बुलंद है। तो हमने उन शोहदा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक बाग शोहदा बनाया है, जिसका इंशाअल्लाह 6 सितंबर को इफ्तिताह होगा। हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको पता चले, वो वाकिफ़ हों अपने शोहदा से, अपने अजीम सखी कंट्रीब्यूटर्स से कि जिन्होंने इस वतन को महफूज रखा है, उनकी हिस्ट्री से वो वाकिफ़ रहें और उनकी शख्सियत से वाकिफ़ रहें, उनके कारनामों से वाकिफ़ रहें, उनकी कुर्बानियों से वाकिफ़ रहें। दूसरी जानिब आपको बताएं, CEO मॉडल बाज़ार के मॉडल बाज़ारों के सरप्राइज दौरे, जबकि CEO मॉडल बाज़ार शाहिद कादिर ने मॉडल बाज़ार चाइना स्कीम हरबंसपुरा का दौरा किया। CEO मॉडल बाज़ार की जानिब से हरबंसपुरा में क्लीन ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया, जबकि अवामी शिकायत को अव्वलीन तरजीह पर हल करने की हिदायत करते हुए कहा गया कि गाहक खुदा की रहमत होता है, इसके साथ नरम रवैया इख्तियार किया जाए। जबकि मॉडल बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आने वालों को मुस्कुरा कर सलाम करने और खुशामदीद कहने की हिदायत की। शहरी की शिकायत पर CEO शाहिद कादर ने स्टॉल होल्डर को 2000 रुपये का जुर्माना भी किया। लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट डीलर ग्रुप और डिस्पोजल पैकेजेज यूनियन का प्याफ ग्रुप के एजाज़ में जोहराने का एहतमाम। तकरीब में प्याफ कायदीन, सीनियर ताजिर रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर, नायब सदर अंजुमन ताजरान, लाहौर हाफिज़ आसिम महमूद समेत शहर के सनतकार और मार्केटों के सदूर ने शिरकत की। लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट डीलर ग्रुप और डिस्पोजल पैकेजेस यूनियन का प्याफ ग्रुप के एजाज़ में जोहराना तकरीब का इनेकाद नायब सदर अंजुमन ताजरान, लाहौर हाफिज़ आसिम महमूद और एहसन महमूद की जानिब से किया गया। तकरीब में सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख, पैटर्न इन चीफ प्याफ मियाँ अंजुम नसार, सीनियर ताजिर रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर, चेयरमैन प्याफ फ़हीम रहमान सहगल, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंजूर, सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट नबील तारिक, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इरफान सुल्तान, साबिक EC मेंबर लाहौर चैम्बर जिशान सुहेल मलिक, खालिद गुज्जर, सदर हाल रोड खिदमत ग्रुप, बाबर महमूद, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर चौधरी, साबिक सदर लाहौर
لاہور چیمبر محمد علی میاں، سینئر تاجر رہنما خالد پرویز نے شرکت کی، جبکہ صدر پاپڑ منڈی شاہ عالمی ملک عثمان، صدر انجمن تاجران اشرف بھٹی، صدر آل پاکستان پیپرز مرچنٹس ایسوسی ایشن احد امین ملک، سابق صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر، جنرل سیکرٹری خالد محمود، نوید الرحمان اور بیرسٹر میاں علی اشفاق، ارجمند فاروق، انعام الحق، احمد زاہد محمود، سہیل کریم، عامر محمود، رانا اکمل شریک ہوئے۔ اس موقع پر لیبارٹری ایکوپمنٹ ڈیلر گروپ اور ڈسپوزل پیکیجز یونین نے پیافٹ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ جماعت اسلامی نے بجلی کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے پر 2 ستمبر سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں کو تسلیم نہیں کرتے، اگر اسے واپس نہ لیا گیا تو عوام کے ہاتھ حکمرانوں کے گریبان تک پہنچ جائیں گے۔ جماعت اسلامی کی یوم تاسیس کی تقریب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق بجلی کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے پر غصے میں آ گئے۔ بولے غریب عوام پہلے ہی مہنگائی سے مر چکی ہے، اب بلوں نے بچی کچی جان نکال لی ہے۔ انہوں نے بلوں کے اضافے کو مسترد کرتے ہوئے ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا۔ تنخواہ 25,000 ہو اور بجلی کا بل 40,000 ہو، وہ کیسے مہینہ گزارے گا؟ لوگ روز خودکشی کرتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور، ریڑھ لگانے والے، ٹرک ڈرائیور، ایک پنکھا اور 4 بلب جلانے والوں کے گھر 40,000 کا بل آ گیا ہے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ ملک میں نافذ سودی نظام نے معیشت کی کشتی کو ڈبو دیا ہے اور ظلم و ستم و ناانصافی نے معاشرہ تباہ کر دیا ہے۔ آج ججز خود اعتراف کرتے ہیں عدالتوں میں انصاف نہیں، انسان بکتا ہے۔ دروازے سونے کی چابی سے کھلتے ہیں۔ IMF سے قرضہ لے کر کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر پائی، اس سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ آج اس ملک میں معاشی بدحالی ہے، اگر آپ کے اوپر IMF کا قرضہ، ورلڈ بینک کا قرضہ ہے اور ہمارا آدھے سے زیادہ بجٹ قرض اور سود میں چلا جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ غریب ٹیکسی ڈرائیور، کوئی رکشے والا، کوئی چوکیدار، یہ لوگ ذمہ دار ہے۔ یوم تاسیس کی تقریب سے جماعت اسلامی کے مرکزی قائدین امیر العظیم اور ضیاء الدین انصاری سمیت دیگر قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا سیاست دانوں نے برا حال کر دیا ہے، اب حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ کیمرامین سید معراج کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور۔ برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے تعاون سے ڈاکٹرز کی تربیتی ورکشاپ کا اختتامی اجلاس برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر جینی ہیرس نے صدارت کی۔ تربیتی ورکشاپ کے اختتامی اجلاس میں انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز کی پروجیکٹ ہیڈ ڈاکٹر اینولسن اور کنٹری ہیڈ ڈاکٹر سرتاج بھی شریک تھے۔ تربیتی ورکشاپ کا اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ناصر جمال نے کہا کہ پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں، بنیادی مراکز صحت اور دیہی ہیلتھ سینٹرز کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے۔ پسماندہ اور دیہاتی علاقوں میں بھی مریضوں کی کیس ہسٹری ڈیجیٹل طریقے سے محفوظ کی جا رہی ہے۔ مریضوں کا یہ ڈیٹا چھوت کی بیماریوں کی روک تھام کے پیش کی اقدامات کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے وفد کے دورے سے برطانیہ اور پنجاب کے درمیان ہیلتھ کیئر پارٹنرشپ مضبوط ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔